हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले जो हमारा सीजीएल मेंस है उसके लिए जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास चल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो न्यू पैटर्न बेस्ड है क्वेश्चंस वो इसी टाइप के हमारे पास पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट कि एबीसी हमारे पास और किस रेशियो में वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 1/5, 2/3 एंड 5/6 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 महीने बाद ए ने क्या किया, अपना जो हिस्सा था वो क्या कर दिया, डबल कर दिया। यदि वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ उन तीनों का जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है, 2,31,000 रुपए हमें दे रखा है। तो सी का हमें क्या बताना है, हिस्सा बताना है। तो इसको पहले क्या कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो कितना हो जाएगा, सी। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कैसे करना है इसको सिंप्लीफाई। देखिए इन तीनों का हम क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, नीचे वाले का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 को ही इन तीनों से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से कितना, सेकंड वाला कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जो सी है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अभी बोल रहा है जो ए है, ये वाला जो ए है वो क्या कर देता है 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक तो इसका क्या था, 6 ही था। फिर उसके बाद इसने क्या कर देता है, वो डबल कर देता है। तो डबल करेगा तो 8 महीने तक डबल किया उसने, तो डबल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा। प्लस यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 96 बनेगा। और जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 120 आने वाला है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ आएगी क्योंकि पहले तो कितना था, 4 महीने तक तो ये 6 ही था। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 6 का डबल कर दिया। और 6 का डबल कहाँ तक चल रहा है, वो 8 महीने तक चल रहा है। तो कितना आ गया हमारे पास, 120 आ गया। अब जो रेशियो है वो हमें क्या बनेगा, एबीसी के लिए जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपको वहाँ पे इतना लिखना नहीं है, आपको बस माइंड में कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 120 ए के लिए हो गया, 20 कितना हो गया, बी के लिए हो गया। और बी के लिए भी 120 जो होगा हमारे पास वो किसके लिए होगा, तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई कितना, 12 मंथ्स के लिए। ये तो हमारे पास आ गया 12 मंथ्स के लिए। अब ये भी तो हमें जो बी है ये भी 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। और जो सी है 25 ये भी क्या करेगा, 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो 12 12 और 12 तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ए बी सी का रेशियो आएगा, 10 रेशियो कितना, 20 और रेशियो कितना आ गया, 25 आ गया। अब तीनों को हम ऐड करेंगे तो यही हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। अब हमें ये बताना है कि जो सी का पार्ट है, तो सी का पार्ट कितना है, 25 है। तो और हमारे पास टोटल क्या है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ 2,31,000 रुपये हुआ। तो यहाँ से हमें रेशियो में तो कितना, 55 टोटल है। और सी का बताना है तो ऊपर कितना, 25 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2,31,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका सोल्यूशन करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,05,000 रुपये। वो क्या होगा, सी का प्रॉफिट होगा। तो सी का प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, 1,05,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा समझना भी है। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब कोसेंट्रिक क्या है हमारे पास, सर्किल है। अब उनको हमें कैसे करना है देख लेते हैं। कोसेंट्रिक क्या है, सर्किल है। तो एक तो क्या होगा, बड़ा सर्किल होगा और उसी के अंदर क्या होगा, एक छोटा सर्किल होगा। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सर्किल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, दो संकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्या है वो कितना, 29 है और कितना, 21 है। तो छोटे वाले की कितनी होगी, 21 होगी। और बड़े वाले की जो है उसकी कितनी होगी, 29 हो जाएगी। तो यहां से देख लेते हैं हम, जो अंदर वाला है उसकी जो हमारे पास क्या होगी, रेडियस। तो यहां से यहां तक जो अंदर वाले की रेडियस होगी, एक तो ये वाली रेडियस हो जाएगी और एक बाहर वाली रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो अभी नहीं बनाते। बाह्य वृत्त की जो जीवा है ए बी, बाह्य वृत्त की जो जीवा है ए बी, ये वाली, वो
क्या बोला गया हमसे, बाह्य वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर आंतरिक वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। जो है आंतरिक बिंदु सी पर क्या है, आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब इस अंदर वाले की क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, और बिंदु कहाँ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, और ईडी बाह्य वृत्त का क्या है, व्यास है। बाह्य वृत्त का क्या है, व्यास है ईडी। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गया, ए और बी हो गया। ए डी क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा बाह्य वृत्त का, जो क्या होगा, डायमीटर होगा, वो कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया ए डी। तो हमने क्या कर दिया, ये ए डी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सी डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो सी डी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमारा क्या होगा, सी डी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सी डी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, और इसको भी क्या कर देना है, मैच कर देना है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डायमीटर है, किसका, आउटर सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या होगा, जो हमारे पास सर्किल पे, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये होगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और हमारे पास क्या गिवन है, देखिए अब जो हमारे पास ये कितना है, 29 है, और ये भी कितना है हमारे पास, 29 है। ठीक है, अब जो इनर है हमारे पास रेडियस, इनर सर्किल जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितना दे रखा है हमें, 21 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो हमारे पास क्या है, कोड है ए बी, जो कोड है ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमें पता होनी चाहिए। तो 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर और इस पे क्या लग जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 841 माइनस कितना, 441। तो यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 400 आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा, 20। मतलब ये हमारे पास कितनी आ गई, 20। तो ये भी कितनी होगी, 20 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हुई वो कितनी हो गई, इसकी 40 हो गई। ये जो वाली कोड है ए बी कोड कितनी हो गई, 40 हो गई। अब हमें बताना क्या है, तो ये वाला हमें क्या बताना है, सी डी बताना है। सी डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सी डी फाइंड आउट करने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये डी बी पता होना चाहिए। तो हमारे पास ए बी की लेंथ है और कितना है, ए डी की लेंथ है। तो फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 58 आएगा। 58 का स्क्वायर करेंगे माइनस जो हमारे पास क्या है, 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 58 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3364 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 1600 हो जाएगा। और इस पे क्या लग रहा है हमारे पास, अंडर रूट लग रहा है। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए। और ये क्या है हमारे पास, ए डी बी इन ट्रायंगल कितना, ए डी बी, ए डी और कितना बी, ए डी बी में हमारे पास क्या चाहिए, डी बी चाहिए। ठीक है, बी डी का डी बी चाहिए। तो इसको जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। 1764 किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है। तो यहाँ से जो मेरे पास डी बी आएगा वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यहाँ से डी बी कितना आ गया मेरे पास, 42 आ गया। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी डी बी। सी डी बी में हमारे पास क्या क्या है, एक तो डी बी है और क्या है, सी बी है। तो सी डी बी में हमारे पास ट्राइंगल कितना, सी डी और कितना बी। यहाँ से हमें क्या क्या करना है, 42 का स्क्वायर प्लस कितना करना है, हमें 20 का स्क्वायर कर देना है। तो 42 का जैसे स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1764 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, 400 हो जाएगा। दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 2164 आएगा। अब इसका जैसे मैं अंडर रूट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 46 पॉइंट कितना 51 समथिंग आएगा। ठीक है, अब 46.51 इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हमारे पास मैच कर रहा है, 46.5 वाला सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। थोड़ा लेंदी है, मेंस लेवल का है, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यदि बिंदु P
P हमारे पास जो पॉइंट है वो कितना है, एक्स वाई है, बिंदु A 3 and 2 एंड B कितना है, -2 and 3 से सम दूरस्थ है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है और इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है, ये जो हमारे पास है ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, यहां से क्या है, ये सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं। तो ये P पॉइंट कितना है, x एंड y है हमारे पास, और ये पॉइंट A है एंड ये क्या है, पॉइंट B है। तो पॉइंट A हमारे पास जो है वो कितना गिवन है, हमें 3 एंड 2 गिवन है, और ये जो B है ये कितना है मेरे पास, -2 और कितना है, 3 है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √x2 माइनस कितना, x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस कितना, y1 का स्क्वायर, y2 माइनस कितना, y1 का स्क्वायर होता है। अब ये तो हमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, बट ये दोनों की डिस्टेंस जो हमें दे रखी है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस कितना, x1 प्लस कितना, y2 माइनस कितना, y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस कितना, x1 का होल स्क्वायर, और यहां से भी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों की डिस्टेंस है तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं। अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पॉइंट क्या कर लेना है, यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस कितना, 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ से y2 माइनस y मतलब कितना आएगा, y माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, x2 अब इसको क्या मान लेंगे हम, x1 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे और इसको कितना, y1, इसको x2 और इसको कितना मान लेंगे हम, y2 मान लेंगे। तो यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू, तो x2 माइनस कितना, माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 3 माइनस कितना, y और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस कितना 9 और माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस कितना 4 और माइनस कितना 4y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये माइनस है दोनों, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस ही आएगा। तो 4 प्लस कितना x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 9 प्लस कितना y स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 6y हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतनी लेंदी नहीं करना, मैं एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ कुछ चीज़ें हमें स्किप भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना है। तो जैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस का कितना 4y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। इस साइड में क्या करूँगा, डिजिट माइनस करूँगा, तो इस साइड हो जाएगा 4 प्लस कितना 9 माइनस कितना 9 और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10x हो जाएगी प्लस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल कितना 0। 2y इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस में इसको इस साइड ले जाऊंगा तो 10x हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 5x आ जाएगी। तो y के फॉर्म में हमें लिखना है, तो y के फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, 5x हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास ये बनने वाला है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे इसके क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई वाला है। तो सिंप्लीफाई को हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास है इसका डिवाइड करना है, बट पहले क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 232 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, 58 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व कर लिया। अब डिवाइडेड बाय कितना है, ये जो है हमारे पास ये कितना है, डिवाइडेड बाय है। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम, ऐसे कैसे कर लेंगे, पहले कर लेंगे हम ये वाला सॉल्व। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको मैं कैंसिल करूंगा
तो इन दोनों को जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 43। और यहाँ से ये क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा 43 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 39 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 39 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो आपका ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे कि किसी कार्य को करने में ए और बी की जो दक्षता है वो कितना है, 3:4 के अनुपात में है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 30 दिन में क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 3 रेशियो कितना है, 5 है। तो ऐड जैसे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो अगर वो इनकी दक्षता कितनी 8, तो 30 दिन में वो कितना काम कर देंगे, तो कितना कर देंगे, 240 कर देंगे। तो अब हमें क्या बताना है कि उसकी क्या बतानी है, एक ही कार्य करना कितने दिन में पूरा करेगा वो टोटल काम। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, इसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 3। तो यहाँ से जैसे करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। तो जो ए होगा हमारे पास वो इतने काम को, 240 काम को कितने दिन में करेगा, 80 दिन में वो कंप्लीट काम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। यहां से हम देख लेते हैं कि शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से हमें क्या करना है कि जो धारा की चाल है वो y है हमारे पास, और जो नाविक की चाल है वो कितना x है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर भी धारा की दिशा में वह उसी दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत जो चाल है वो हमारे पास क्या होने वाली है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। वन सेकेंड, जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड होती है, जैसे कि हम एक ही साइड चल रहे हैं, तो जैसे कि हमारे पास जो फ्लो है, धारा का जो फ्लो है वो इसी साइड है और हम चल भी इसी साइड रहे हैं, तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, क्या हो जाती है हमारे पास, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई। लेकिन ये जो केस है ये हमारे पास क्या होता है, नदी के लिए क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जैसे धारा के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और धारा हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड में, तो हमारे पास जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए, और ट्रेन में कैसा होता है कि जैसे हम चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस वाई आएगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी हमारे पास सेम होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम होगा दोनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। टाइम क्या होगा हमारे पास, दोनों के लिए डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो औसत चाल के लिए जो स्पीड होगी वो क्या बनेगी, हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम, डी ले लेंगे, और जैसे ही हमारे पास क्या आएगा, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब हम टाइम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी अपॉन एस आएगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सेम ही है। तो सेम के लिए देखिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस, अब वो क्या कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस आएगा। अगर वो सेम चल रहा है तो x प्लस कितना आ जाएगा, y आएगा। सेम सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन विपरीत आ रहा है तो x माइनस कितना हो जाएगा, y आ जाएगा। और इसमें क्या लग रहा है हमारे पास, सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, सेम टाइम लग रहा है, तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये बन गई है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास,
दोनों का जो टाइम है वो सेम है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम, डी कॉमन ले लेंगे। तो डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, टोटल टाइम जब करेंगे हम तो डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो यहाँ से करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना, x प्लस वाई आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना, x माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा। यहाँ से दोनों को x प्लस वाई और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, d इंटू कितना आ गया, 2x अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, टोटल टाइम है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, d प्लस डी है। ठीक है, और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, d अपॉन में कितना है, 2x, और कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, 2d अपॉन में कितना, d, और ये वापस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। d से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन ओनली कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना, वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका यही क्या होगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या कर लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेना। हमारे पास डिस्टेंस क्या थी, सेम थी, तो मैंने क्या किया, टाइम, दोनों का टाइम निकाल दिया। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक स्पीड तो क्या हमारे पास धारा के अनुकूल है और धारा की क्या है, विपरीत है। ठीक है, एक डाउन स्ट्रीम है और एक क्या है, अप स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 22% छूट देता है। 22% छूट देगा तो अंकित मूल्य हम क्या मान लेते हैं, जो मार्क प्राइस है वो कितना मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब वो 20% क्या देगा, वो छूट देगा, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए की वो वस्तु हो जाएगी, और उसे 12% की हानि होती है। ठीक है, 12% की हानि होगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो वस्तु है 100 की थी, अब वो हानि हुई है उसको, तो वो कितने की हो गई, 88 की हुई है। ठीक है, कितने की हुई, वो 88 की हुई है। हानि जो हुई है वो 88 की हुई है। तो हमें क्या करना है कि जो 80 इक्वल्स है वो किसके दे रखा है, 88 के दे रखा है। 80 इक्वल्स किसके दे रखा है, 88 के दे रखा है हमें। वन सेकेंड, तो जो हमारे पास क्या होगा, 88 जो है हमारे पास वो कितना है, 80 किसके इक्वल दे रखा है हमें, 88 के इक्वल है। भाई ऐसा ही तो होगा हमारे पास, अगर वो चीज़ बेच रहा है, अगर उसने छूट दे दी तो इतने की ही देगा, वो इतने की देगा। तो पर वो क्या बोल रहा है कि वो इतने की 12% क्या हो जाती है, उसको हानि हो जाती है। तो ये भी क्या होगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, और ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो 80 इक्वल्स कितना दे रखा हमें, 88 दे रखा। तो 100 इक्वल्स क्या पूछ रहा है हमसे, 100 इक्वल्स कितना होगा, तो 88 डिवाइडेड बाई कितना, 80 मल्टीप्लाई कितना, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 और 0 आ जाएगा। तो 110 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। बट ये ऐसा आंसर नहीं आएगा, यहाँ से हमारे पास जो मार्क प्राइस होगा वो क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो हमारे पास जो चीज़ थी वो कितनी थी, 100 की थी। अब इस 100 की चीज़ जो हमने बेची, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 110 का हुआ। तो 10% क्या होगा हमारे पास, इसका प्रॉफिट हो गया। तो 10% इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।